एपिसोड 49 में हम देखते हैं कि लॉयड यूरी का भेस ले लेता है क्योंकि वो चारों तरफ से पुलिस फोर्स से घिरा हुआ होता है एंड उन्हें पता चल जाता है कि वही ट्वाइलाइट है। तो फिर बाद में जाके वो जब यूरी का भेस लेता है तो उन्हें गलत डायरेक्शन में भेज देता है। जब वो लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं उसके बाद वो एक टनल में घुस जाता है और टनल में घुसने के बाद उसकी खुद की मुलाकात होती है यूरी से। अब यूरी को वो गन शूट नहीं कर पाता है ड्यू टू हिज इमोशंस फॉर योर एंड हिज फैमिली। अब योर को भी यहाँ पे प्लेट चुभ जाती है एंड वो सोचती है कि ये सब यूरी की गलती है कि उसने लॉयड पे शक किया, क्या पता लॉयड आज तो शायद देर से ही घर आएंगे। तो इस सीन में बस यही दिखाया जाता है कि दोनों गन लेके खड़े हैं पर लॉयड यूरी को नहीं मार पाता, यहाँ की यूरी पर लॉयड को, जो कि उसे नहीं पता होता, ऑब्वियसली राइट हैंड पे मार देता है जिसकी वजह से उसे बहुत हार्म होता है। पर फिर भी दोनों लड़ते रहते हैं लड़ते रहते हैं। मतलब यूरी को वो बार बार मारता है, वो बार बार गिरता है। इस सीन में बस यही है कि वो मारता है, गिरता है एंड इवन लॉयड भी तारीफ करता है कि ये सब योर ये मुक्के खाकर हुआ है कि वो इतना टफ बन पाया। पहले तो वो उसे कहते हैं कि जाओ तुम कुछ खा के आओ, पर जब वो देखता है ये बार बार उठ रहा है आखिर में तो वो भी डर जाता है कि अब तो नहीं उठेगा ना। फिर सीधा उसके एक पाइप मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। आखिर में सोचता है वो कि उसे मार दे बट वो सॉरी सिस बोल देता है एंड वो उसे जाने देता है। और आपको पता है वो क्यों जाने देता है? ऑब्वियसली योर की वजह से, क्योंकि वो योर का भाई है। यहाँ देखते हैं हम फियोना भी व्हीलर को पकड़ लेती है एंड व्हीलर मतलब उसके बंदे को पकड़ के भाग जाता है। तो वो देखते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा होता है। यहाँ पे यूरी यानी कि लॉयड जो बना हुआ होता है यूरी, वो उसी से टकरा जाता है एंड वो उसको दिखाता है कि मैं तो तुम्हारी पुलिस फोर्स का हूँ। पर उसे तो पता होता है क्योंकि उसने पहले से ही यूरी के साथ काम किया होता है। तो वो उसको एक किक मारता है और नीचे ज़मीन पे कर देता है। यही देख के फियोना को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो फियोना को कहता है कि अपनी गन्स नीचे कर दो। तो वो बाद में जाके अपनी गन्स नीचे करती है। यहाँ पे यूरी को लगता है कि वो बच कैसे गया, क्योंकि उसकी जो उसे बचाने आती है, उसकी क्या कहें काम करती होगी उसके साथ, तो वो पूछती है कि तुम तो बहुत लकी हो। तो वो भी सोचता है। यहाँ पे ये देखते हैं कि इससे पहले फियोना सोच रही होती है कि वो लॉयड की बाहों में मर जाएगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर फिर वो सोचती है अगर वो मर गई तो उसके साथ योर आ जाएगी, योर ही उसके साथ रहेगी हमेशा। तो फिर वो दोबारा अपने मिशन पे लग जाती है कि नहीं, उसे जीना होगा, उसे बचना होगा, उसे लॉयड के साथ ही रहना है। कभी कभार इसके लिए मुझे बुरा लगता है। तो मुझे लॉयड की ऐसी हालत देख के फियोना तो बिल्कुल पागल हो जाती है। लाइक सच में वो ट्रूली उसे लव करती है यार। कभी कभार या तो फिर वो ऐसे गिर जाता है। फिर वो उसको कहता है कि अपनी गन छोड़ दो एंड अपने आप को बताता है कि वो हर काम खुद करता है, वो किसी पे छोड़ता नहीं है, इसलिए वो स्ट्रांग है, ये है। एंड वो बेवकूफ़ समझता है इन लोगों को कि ये सारे ऐसे ही हैं। क्या स्पाई फियोना अपनी गन तो नीचे डाल ही देती है, बट उसके बाद जब वो देखती है कि वो लॉयड के ऊपर पैर रखता है, उसे जो गुस्सा आता है, वो ऐसी भागती हुई आती है एंड उसे लगता है कि वो उसे आराम से डॉज कर लेगा एंड प्रोटेक्ट हो जाएगा। पर जब उसके मुक्का लगता है ना, वो सीधा हवा में जाके दूर गिरता है। बहुत बुरा पिटता है, आप देख सकते हो। उसे लगता है वो डॉज कर लेगा, बट फियोना की पावर लाइक बहुत बुरा मुक्का लगता है। उसे लगता नहीं था कि वो कर पाए, मतलब उसे तो लग रहा था आराम से डॉज कर लेगा, बट क्या मुक्का मारा है। लिटरली फियोना की लास्ट साइट वॉज वेरी, क्या कहें, डरावनी, कि सच में उसे गुस्सा आ चुका है। उससे कहता भी ये तुम्हारा कोई लव्ड वन है ना जिसके लिए तुम ऐसा कर रही हो। तब उसके बाद ये सब होता है एंड लास्ट में फियोना गुस्से में दिखाई देती है। लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। अब अगले एपिसोड में ही देख पाएंगे आगे क्या होगा। बट लिटरली सो मच गुड, सो मच। आप भी बताइए आपने देखा हो तो ये एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।